गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो ठीक है। क्या कर रहे थे हम लोग? कल की क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? अपना पेपर नंबर 2। क्या नाम है पेपर का? कंपनी लॉ। ठीक है। अच्छा, कल की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें की थी, है ना? और इसके अलावा हमने क्या बात कर ली थी? बिजनेस क्या होता है। कोई बताएगा बिजनेस क्या होता है? क्या होता है बिजनेस? कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में ऑलरेडी। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस क्या था? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या बात की थी? इस एक तो इसका इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव होगा या चैरिटी होगा? प्रॉफिट मोटिव। और इसके अलावा ये जो एक्टिविटी है वो किस लेवल पे होगी? कंटिन्यूअस बेसिस। कंटिन्यूअस बेसिस। तो ये अपना कल बिजनेस हो गया था। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चले आगे। ओके। अब इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हो? क्या मैं अकेले बिजनेस ओपन कर सकती हूँ क्या? अगर मुझे अकेले को बिजनेस करना है तो उस सिचुएशन में जो बिजनेस है उसको हम क्या नाम देंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हम कह सकते हैं अपना फर्स्ट टाइप का फॉर्म क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहले तो ये बताओ सोल का मतलब क्या होता है और प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सोल मतलब अकेला, सिंगल। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे अपना क्या हो गया? सिंगल ओनर। ठीक है। अब ये सिंगल ओनर है तो इस केस में क्या क्या फीचर्स होंगे ऐसे बिजनेस के? लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, पहले तो बेसिक फीचर्स बताओ ना मुझे। सपोज करो एक चाय की थड़ी ओपन करनी है। ठीक है। तो मैं चाय की थड़ी ओपन करने के लिए मैं अकेले ओपन कर सकती हूँ या मुझे 20-30 लोग चाहिए? एक पतीला लेकर आएगा, एक चाय पत्ती लेकर आएगा, एक सर्व करेगा, एक वो बिस्किट बांटेगा, ऐसा एक छाने का। अकेले से काम हो जाएगा ना? हाँ। तो मैं चाय की थड़ी ओपन करना चाहती हूँ तो मैंने क्या सोचा कि चलो अपन किस फॉर्मेट में काम कर लेते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेट में काम कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं अकेले यहाँ पे ओनर हूँ तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको बिजनेस ओपन करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए होता है क्या? फंड चाहिए होता है। तो वो सारे के सारे कैपिटल मैं ही लेकर आऊँगी या मैं कहीं और से भी ला सकती हूँ? जो फंड्स है, सबसे पहले फंड्स या कैपिटल, ये कैपिटल मेरे पास कहाँ से आएगा? क्या मेरी सेविंग से आ सकता है क्या? बिल्कुल। अच्छा, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है क्या मैं लोन भी ले सकती हूँ क्या? मैं लोन भी ले सकती हूँ। ठीक है, ले लिया लोन। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और बंदे को बोलूँ कि तू मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके तू भी पार्टनर बन जा? नहीं बोल सकते क्योंकि बिजनेस कौन सा है हमारा? सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो मैं किसी और बंदे को यहाँ पे ओनर बना सकती हूँ क्या? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं या तो खुद का लेकर आऊँगी या मैं लोन लगाऊंगी बैंक वगैरह से किसी और से लोन लेके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने मान लो बहुत अच्छी चाय बना दी। अब तुम लोग चाय पीने आए, तुम्हें अच्छी लग गई। अब तुम लोग आए, तुम अपने फ्रेंड्स को लेकर आओगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को लेकर आओगे, और ऐसे करके मेरे बहुत सारे क्या हो गए? प्रॉफिट्स। अब तुम मेरे पास आए हो कि मैम हम अपने दोस्तों को लेकर आए हैं, प्रॉफिट 50-50 होगा। आपका प्रॉफिट क्यों हुआ है? हमारे दोस्तों की वजह से हुआ है। शांति से निकालो। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो 50 रुपये हमारे। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं। प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? प्रॉफिट सारे के सारे मेरे रहेंगे। क्या मुझे प्रॉफिट्स की शेयरिंग करनी है क्या? शेयरिंग यहाँ पे प्रॉफिट्स की नहीं होगी। अच्छा, मान लो गलती से लॉस हो गया, मेरे चाय के पतीले में छिपकली गिर गई और मैंने मान लो कम से कम 100 लोगों की चाय एक साथ बनाई थी और वो पूरी चाय में छिपकली गिर गई। लॉस हो गया क्या? अब मैं तुम्हारे पास भाग भाग के आई
तुम प्रॉफिट मांगने आए थे ना, अब लॉस भी तुम भुगतोगे। तुम्हारे दोस्तों ने मेरा ध्यान डाइवर्ट किया, इस वजह से मैं उनको चुप कराने लग गई और छिपकली गिर गई। अब लॉस किसका? आधा आधा, 50-50 बोल सकती हूँ क्या? जब मैंने तुम्हें प्रॉफिट में गेट लॉस किया था, अब लॉस में तुम मुझे गेट लॉस करोगे क्या? निकलो, खुद बेयर करो। तो क्या मैं प्रॉफिट शेयर करूँगी? नहीं। तो जब लॉसेस होंगे तब तुम आओगे क्या शेयर करने के लिए? लॉसेस भी शेयरिंग नहीं। प्रॉफिट मेरा है तो लॉस भी मेरा ही होगा, ठीक है? चलो, अच्छा इसके अलावा अब मान लो कि मुझे एक आइडिया आया, अब छिपकली तो गिरी गई है, अब मैं देख लूँ किसी ने देखा तो नहीं ना, सारे कस्टमर्स थोड़ा सा दूर बैठे, मेरी किचन थोड़ी सी अंदर है, किसी ने देखा नहीं। अब मैंने कहा कि यार 100 लोगों की चाय क्यों बर्बाद करनी है, तो मैंने तुम्हें बिना बताए वो छिपकली निकाल के रख दी साइड में। वो बस गिरी ही थी और मैंने गिरते ही उसको निकाल दिया था, तो कुछ जहर वहर नहीं फैला है उसमें, और मैंने तुम्हें वही चाय दे दी, ठीक है? अरे मुंह मत बनाओ, एग्जाम्पल मान लो दे दी। और उस दिन तो मतलब है ना बवाल मच गया वहाँ पे कि आज आपने चाय में क्या डाला है, इतनी अच्छी चाय लाइफ में नहीं पी हमने। ऐसा मुझे सारे कस्टमर्स ने बोला। यार ये कैसे कस्टमर्स है, कहाँ से आए, जंगल वंगल से आए हैं क्या? या चलो ठीक है, पसंद आई तो मैंने अगले दिन भी ये सेम टेक्निक ट्राई करके देखी कि आज के कस्टमर्स को पसंद आती है क्या। मैंने 3 दिन ये काम किया और तीनों दिन जितने कस्टमर्स आए थे सबने तारीफ करी। अब मैं लूँगी डिसीजन। क्या लूँगी मैं? डिसीजन कि अब चाय की पत्ती तो जाएगी, अदरक तो जाएगी, इलायची भी जाएगी, और साथ में डिप डिप बाय छिपकली ये भी होगा। अब ये डिसीजन मेकिंग किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ मेरा ही रहेगा ना, कोई और मेरे साथ है जो मैं उससे पूछूं या उसको बताऊं? नहीं। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी किसकी रहेगी? मेरी, ठीक है? अच्छा अब है ना, मान लो ये आ गई खुशी और इसने मुझे ऐसे डिप डिप करते हुए किसी दिन देख लिया। अब ये गए तुम लोगों के पास भाग भाग के बताने के लिए, पता है ऐसे ऐसे डिप डिप करके और दिमाग ख़राब कर रही है और ऐसे वैसे बोल दिया सबको। सारे कस्टमर्स भाग गए, अब भाग गए, अब आ नहीं रहा, मेरा लॉस हो गया। लेकिन मैंने बैंक से मान लो इतना मेरा बिजनेस चल गया था कि मैंने 1 लाख का लोन ले लिया कि बिजनेस को और बढ़ाएंगे, पर मेरी किस्मत ख़राब और इसने देख लिया और ऐसे ऐसे करके अब हो गया। अब तुम लोग आओगे क्या? तुम लोग नहीं आओगे। अब जब तुम लोग नहीं आ रहे पर बैंक वाले तो मेरे पास लोन की रिपेमेंट के लिए आएंगे ना, उनको रियलाइज़ हो गया कि बिजनेस बंद हो गया है, वो आ गए भाग भाग के। मैंने कहा यार क्या करें, अब मेरा बिजनेस तो बंद हो गया, मेरे पास ये थोड़ा बहुत पैसा लगा हुआ है, इसमें थोड़े बहुत असेट है, एक टेबल कुर्सी पंखा वंखा, मैं इसको बेच दूंगी। इन सबको बेच के मेरे पास में, और जो प्रॉफिट वगैरह पहले का बना हुआ है वो सबको बेच के, वो जो मेरे पास पूरा पैसा मिलता है ना, मान लो वो मिलता है 30,000 का या 40,000 का, मान लो प्रॉफिट और असेट, ये दोनों कितने हो गए मिला के? 40। तो मैं बैंक को क्या बोल रही हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए हैं? 40 हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो 60,000 बचे हैं वो मेरे पास है नहीं, तो 40 है तो तुम ले जाओ। बैंक वाले चुपचाप ऐसे 40 लेंगे और चले जाएंगे क्या? अब है ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरा बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस में मैंने सब कुछ बेच दिया, बेचने के बाद मुझे यही पैसा मिला, अब क्या? एग्जैक्टली बैंक मेरे घर पहुंच जाएगा, घर जाके छानबीन करेगा, ये एसी उठाओ, ये टेबल है उठाओ, टीवी है हटाओ इसको, गाड़ी पड़ी है मेरी बाहर ले जाएगा, ज्वेलरी वगैरह ले जाएगा। मैं कुछ कर सकती हूँ यहाँ पे? मैं उसको बोल सकती हूँ कि भाई मेरे तो खुद के सामान है, लोन तो मैंने बिजनेस के लिए लिया है ना, तो मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी पे कैसे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो यहाँ पे आके? क्या बैंक मेरी बात सुनेगा? नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। अच्छा असेट क्या होते हैं जिससे हमारी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? असेट से अपनी वैल्यू बढ़ती है और लायबिलिटी से अपनी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। तो अब इस सिचुएशन में आपकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब
बिजनेस के असेट तो जाएंगे ही जाएंगे और आपके पर्सनल असेट भी जा सकते हैं क्या? कोई लिमिट है क्या? नहीं, 60,000 तक वो आपके पर्सनल असेट ले जाएगा। आप कुछ भी बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है क्या आपको पीछे? ठीक है, तो कोई डाउट है? चले आगे। अब ऐसे करके मैंने रो लिया धो लिया, मैंने कहा यार क्या हो गया मेरे साथ में। अब मैंने सोचा कि नहीं, हिम्मत तो नहीं हारनी है, वरना मम्मी बैठी है घर पे, याद है ना, लात मार के बाहर निकाला था। अब मैंने उनके कहने पे तो बिजनेस चालू किया था। अब मैं ऐसे डूब के आ गई, उनका नहीं, इनकी तो मार तो नहीं खाऊंगी मैं, कुछ और करते हैं। फिर मेरा एक फ्रेंड, उसने मुझे आइडिया दिया कि चल ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, वापस से मिल के बिजनेस कर लेते हैं, है ना। अब मैं उसकी बातों में आ गई कि हाँ यार ठीक है, मेरी हेल्प कर देगा। अब हम लोगों ने मिलकर बिजनेस ओपन किया। अब जहाँ पे हम लोग चाय भी देंगे और चाय के साथ कॉफ़ी भी देंगे और थोड़ी बहुत स्नैकिंग वगैरह के आइटम्स, मतलब मान लो एक मिनी कैफ़े सा हम लोगों ने मिलकर ओपन किया। पर अब हम दोनों ने मिलकर ओपन किया है तो क्या मैं उसे पार्टनरशिप बोल सकती हूँ क्या? बिल्कुल। तो अब हमने क्या ओपन कर ली? पार्टनरशिप ओपन कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसके फीचर्स है ना वो बताते जाना। क्या आएगा इसका फर्स्ट फीचर? इसमें हमने क्या बात की थी? फंड्स। फंड्स कौन देगा? फंड्स कौन देगा? दोनों देंगे क्या? बिल्कुल। अब यहाँ पे जो कैपिटल है वो मैं भी दे सकती हूँ, मान लो मेरा नाम ए है और मेरे पार्टनर का नाम बी है, हम दोनों ही फंड कंट्रीब्यूट करेंगे और दोनों ही क्या बनेंगे यहाँ पे? ओनर्स। बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हम लोन भी ले सकते हैं क्या? हाँ, लोन भी ले सकते हैं। मान लो हम दोनों ने 50,000 ईच कंट्रीब्यूट किया था, तो ये टोटल कितने रुपए आ गए यहाँ पे? 1,00,000 रुपीस। और हम लोगों ने 2 लाख का क्या लिया था? लोन लिया था, ठीक है। तो 1 लाख का कैपिटल हम दोनों ने मिलकर लगाया और 2 लाख का हमने क्या लिया? बैंक से लोन लिया, ठीक है। तो फंड इस तरीके से कंट्रीब्यूट हो गए। अब चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है अपना? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के साथ क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी और लॉस शेयरिंग भी होगी, ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात हो गई ना। प्रॉफिट में थोड़ा सा दुख हो जाएगा, लेकिन अब छिपकली गिरी और अब लॉस हुआ तो अब उसका भी लॉस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की क्या हो जाएगी? शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और क्या होता है? और क्या लिखा है हमने? डिसीजन मेकिंग, ये कौन करेगा? अब ये दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। और इसके बाद लास्ट, लायबिलिटी, लिमिटेड या अनलिमिटेड। चलो पहले एक एग्जाम्पल सुनो। यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चल गया हमारा बिजनेस, हमने बहुत सारे, अब मैंने सोच लिया कि आपको छिपकली विपकली कुछ नहीं करनी है, अब ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड करना है फूड वगैरह और ड्रिंक्स। अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, मान लो 6 महीने हो गए और हमारे काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट भी हो रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन मैं रात को गई आराम से, मैंने छुट्टी ली थी उस दिन बिजनेस की और मैं सो रही हूँ। अगले दिन मैं जैसे ही आई तो मैंने देखा कैफ़े पूरा तहस नहस हो रखा है, उसमें जितने भी असेट थे ना, फर्नीचर वगैरह सब गायब है, एसी वगैरह सब गायब है। मैंने वहाँ पे कुछ कैश रख रखा था, वो कैश वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो बैंक से हमने लोन लिया था वो लोन भी किसके अकाउंट में था? वो पार्टनर के अकाउंट में था। अब ना तो असेट है ना तो पार्टनर है। पार्टनर सारा कैश, सारे असेट और बैंक का लोन का अमाउंट लेके फरार, भाग गया और चिट्ठी लिख के गया, सॉरी एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी बिजनेस करने की तुम्हारी उम्र नहीं है, बाय। अब मैं क्या करूं? रो पहले तो, चलो रो लिया, अब क्या करूं? केस करूं? चलो केस भी कर देंगे, ठीक है। अब बैंक वाले अब भाग भाग के आ गए, हाँ भाई डूब गया, दूसरा भी, चल पैसे। पहले वाला भी डूब गया था तो भाग भाग के आ गए थे, अब दूसरा भी डूब गया, अब भाग भाग के आए हैं पर हंसते हंसते आए हैं, थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। क्या भाई, अब मेरी गलती नहीं है, चलो लास्ट टाइम तो मेरी गलती थी, मैंने छिपकलियाँ मिलाई थी, मान लिया। अभी मेरी गलती है क्या? मैंने एकदम सही तरीके से बिजनेस किया था, लेकिन इस सिचुएशन में उसने क्या किया?
अब वो भाग गया तो अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, और वो भाग तो गया, साथ में प्रॉफिट, कैश, असेट सब लेकर भागा है। तो अब बिजनेस में कुछ भी नहीं बचा है। मान लो थोड़ा बहुत मेरे पास था, तो वो 10,000 रुपये बचे हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको दे देती हूँ बिजनेस के। और उसने बोला कि नहीं, लोन के पैसे, अब लोन हमने कितने का लिया था, हमने 2 लाख का लोन लिया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बैंक वाले मान जाएंगे क्या कि बिजनेस के एसेट अगर 10,000 रुपए के हैं तो हम चले जाएंगे वापस? क्या वो वापस जाएंगे? वो वापस तो नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम घर चलोगे, कॉफ़ी पियोगे थोड़ी सी और एसेट उतारोगे और लेके जाओगे, चल लो। तो मैंने उनको 10,000 तो ये बिजनेस वाले, और 90,000 और 90,000 और कितने हो गए टोटल? 1 लाख। मैंने उनको जैसे तैसे करके दे दिया। क्या वो चले जाएंगे? क्या बोलेंगे लोन कितने का है? 2 लाख का। तो मैंने कहा भाई मेरी ऑब्लिगेशन 2 लाख की थोड़ी है, 50-50 वाले पार्टनर्स हैं ना हम लोग, तो मेरी ऑब्लिगेशन तो ओनली 1 लाख की है और उसकी ऑब्लिगेशन 1 लाख की है। आप मेरे पर्सनल असेट तक जा सकते हो, मान लिया ना अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो आप पर्सनल असेट तक जा सकते हो। तो मैंने 10 तो बिजनेस के दिए, बाकी 90 तो मेरे खुद के ही हैं, दे दिए ना। अब शांति नहीं है क्या आपको? 1 लाख और चाहिए तो उसको पकड़ो जाके, मेरा खून मत पियो। बैंक वाले खून पियेंगे नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे। किस किस को लगता है कि मैंने जो बैंक को रीजनिंग दी है वो सही है और बैंक वाले मानेंगे उसको? ऑनलाइन में अक्षरा, नेहा, क्या लगता है? क्या मेरी ऑब्लिगेशन 1 लाख तक की है या पूरे 2 लाख की आएगी? जल्दी बताओ। 1 लाख और 2 लाख? 2 लाख, 2, 1, 2, 2। तुम्हें 1 लग रहा है? 1 लग रहा है। अच्छा, 2 लाख की क्यों आई? मेरी गलती है कि वो भाग गया, मैंने मेरी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी ना, क्या दिक्कत है तुम्हें अब? अच्छा, सबको ये क्लियर है कि यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, मतलब ये 90,000 मेरे घर से आएंगे। अब तुम्हें याद हो तो हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ी है सबने? म्यूचुअल एजेंसी का नाम सुना है? 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1। मतलब एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स की एक्ट के लिए लायबल माना जाएगा और बाकी सारे पार्टनर्स उस एक पार्टनर की एक्ट के लिए भी लायबल माने जाएंगे। मतलब आपकी लायबिलिटी सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, किसी और ने गलती करी है तो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे बच्चे गलती करते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर बात आती है ना, सिमिलरली वैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टनर ने गलती की है तो आपके ऊपर बात आएगी। वो भाग गया ना, आप केस करो, आप पकड़ो, बाद में रिकवरी करते रहना। अभी हमें पूरे के पूरे 2 लाख चाहिए। क्या वो आपसे 1 लाख लेंगे? नहीं, वो आपसे पूरे 2 लाख लेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है वो भाग गया, मर गया, जो भी हो गया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट जाओ, हमें पूरा पैसा दोगे। क्लियर है? तो यहाँ पे लायबिलिटी भी अनलिमिटेड और म्यूचुअल एजेंसी। अब बेनिफिट तो था, चलो ठीक है, साथ में मिलके काम करेंगे, पर डिसएडवांटेज आ गया ना। अब मैं फिर रो रही हूँ, क्या करूँ? हम बिजनेस बंद कर दूँ या कुछ और ऑप्शन सोचें? अब मैं बिजनेस तो बंद नहीं करूँगी, बिकॉज अगेन मम्मी बैठी है वो तो नहीं कर सकते। अब मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा बिजनेस ओपन करें जहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम्स ही नहीं हो। प्रॉब्लम तो मेरी ये दोनों ही है ना, तो ऐसा कोई बिजनेस ओपन करो जहाँ पे ये दोनों प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मुझे पार्टनर भी चाहिए क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और ये डिसएडवांटेज जो आई थी वो भी नहीं चाहिए। क्या करें? LLP। क्या ऑप्शन है? LLP। LLP क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब मैं क्या ओपन कर लूँगी? LLP। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन अगर मैंने लोन लिया और मेरा पार्टनर लोन लेके भाग गया तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख की आएगी या 2 लाख की आएगी? अब मेरी लायबिलिटी 1 लाख की आएगी। और ऑल्सो
यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी होती है, नाम में ही क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो अब यहाँ पे बैंक, पहली बात तो उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, और दूसरी बात मेरे घर जाके मेरे एसेट लेकर नहीं आ सकता। दोनों ही चीज़ें, ना तो लाइबिलिटी लिमिटेड है, सॉरी अनलिमिटेड है, ना ही म्यूचुअल एजेंसी है। दैट मीन्स अगर मेरे पास बिजनेस के एसेट सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 80,000 है ना, तो वो रिमेनिंग 20,000 के लिए क्या मेरे घर जा सकता है? नहीं, वो बैंक का लॉस है, बिल्कुल वो नहीं जा सकता। पहले ही सोच समझ के उतना ही लोन दो जितना आपको लगता है रिकवरी हो सकती है। तुमने सुना होगा बैंक आपसे सिक्योरिटी लेता है ना, जैसे हम लैंड या बिल्डिंग कोई एसेट, तो वो रखवा लो ना आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर घर जा सकते हो क्या आप? अब नहीं जा सकते। क्या पार्टनर की वजह से आपको ब्लेम किया जा सकता है? वो भी नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलएलपी। ठीक है, ये सब कुछ भी। और अब चलते हैं, ये सब तुम्हारा डिटेल में SBIL में आएगा, जो पेपर 3 है। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो? थर्ड जो पेपर है उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट करें। तो इंट्रो था बिजनेस का, अब अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी। अब मैंने सब कर लिया, मैंने अकेले बिजनेस ओपन कर लिया, मैंने क्या काम किया, पार्टनर को रख के देख लिया, बट निकम्मा निकल गया, क्या करें, भाग गया, भाग मर। अब मैंने लिमिटेड लायबिलिटी वाला खोल लिया, वो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ग्रोथ चाहिए होती है ना पर्सन को। अब मुझे क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। अब मैंने क्या सोचा, बहुत हो गया छोटा मोटा काम, अब हम लोग क्या ओपन करेंगे? अब हम लोग एक कंपनी ओपन करेंगे, क्योंकि अब मुझे एक लार्ज स्केल पे काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए? कंपनी। ठीक है, क्या मैं एक कंपनी ओपन कर सकती हूँ? अच्छा, अब मैंने सोचा कंपनी बनानी है, ठीक है, मैं गई, मैंने एक ऐसे बड़ी सी बिल्डिंग खरीद ली और उसके ऊपर मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, और लिमिटेड लगा दिया है, छोड़ो। और मैंने क्या बोल दिया, ये मेरी कंपनी है, अब मैं कंपनी की मालिक हूँ। तो मान जाओगे ये कंपनी है? ये नहीं, मतलब मैंने बिल्डिंग खरीदी है प्रॉपर एक बड़ी सी और उसके ऊपर नाम लगाया है, बन गई कंपनी। ये क्या है? कंपनी है? ये कंपनी नहीं है, ये बिल्डिंग है। और बिल्डिंग अलग होती है और कंपनी अलग होती है। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? हाँ, कंपनी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कंपनी का, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो कंपनी क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अकेला तो बंदा आएगा नहीं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बात करते हैं हम लोग, पर्सन को कैसा होना चाहिए? एकदम सिंगल ओनर। पर कंपनी के केस में क्या ओनर सिंगल होगा या ग्रुप होगा? ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आ रहे हैं, हु हैव कम टुगेदर। ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं? ये लोग साथ में आ रहे हैं, क्या करने के लिए? हवन करेंगे या मूवी भी देखेंगे या छिपकली वाली चाय पियेंगे? क्या करेंगे साथ में आके? ये लोग साथ में आ रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस। ये लोग साथ में आ रहे हैं क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए ये लोग साथ में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने से में बात नहीं हो जाएगी कि एक झुंड बना लिया और उस ग्रुप को हम कंपनी बोल देंगे, नहीं। ये लोगों को कंपनी बनाने के लिए क्या करना होगा? लॉ में जाना होगा। कहाँ जाना होगा? लॉ। और यहाँ पे लॉ कौन सी लगेगी? कंपनीज एक्ट। कौन सी लॉ लगेगी? कंपनीज एक्ट। अब ये लॉ में जाना होगा, तो पहले हम बात कर लें लॉ क्या होती है, फिर हम बात कर लेंगे कि वो लॉ में कैसे जाएंगे। करेक्ट? चलो, अपने दो नाम है ना, दो नाम क्या है? एक है कंपनी और एक है लॉ। तो कंपनी क्या हो गई? ग्रुप ऑफ पीपल। वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्या करेंगे? अपने आप को लॉ में जाके रजिस्टर करवाएंगे और फिर क्या बनेगी? एक अलग से कंपनी बनेगी। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कंपनी नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करना पड़ेगा?
लॉ में जाके कंपनी बनानी पड़ेगी और वो एक अलग पर्सन है। कंपनी एक अलग पर्सन है। अजीब नहीं लग रहा सुनने में? पर्सन तो हम लोग हैं, कंपनी कैसे पर्सन होगी? तो नॉन लिविंग थिंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? लॉ में जाएंगे। लॉ में अपनी कंपनी को बनाने के लिए उनको क्या करना होगा? यहाँ पे लॉ में जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। कैसे? एज अ पर्सन। ठीक है, उसका नाम आप नोट करवाओगे एज अ पर्सन। क्या वो नेचुरल पर्सन है? क्या वो नेचुरल पर्सन? बिल्कुल भी नहीं है। वो कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तब जाके कंपनी बनेगी। अच्छा, आपने उसका नाम रिकॉर्ड करा लिया, वो पर्सन बन गई, कहीं दिख रही है आपको? क्या ये जो हमने बिल्डिंग बनाई है, अब ये बन गई क्या कंपनी? अभी भी ये बिल्डिंग है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, पर वो दिखेगी क्या आपको? वो आपको नहीं दिखेगी। वो सिर्फ लॉ को दिख रही है। मतलब लॉ की आइज में वो एक पर्सन है। ऐसे आपको चलती फिरती हुई दिखेगी क्या? नहीं। हमें बिल्डिंग दिखती है और हम उस बिल्डिंग को कंपनी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो बस एग्जिस्ट तो करता है बट दिखता नहीं है। अब डिटेल में हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं? लॉ। किसी को पता है लॉ क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? अपने दो वर्ड्स हैं, एक है कंपनी और एक है लॉ। कंपनी के बारे में हमने बेसिक बात कर ली। अब चलते हैं लॉ। बताओ, कानून कहा था कल खुशी ने? कानून। क्या हम लॉ को कानून बोल सकते हैं? बस तुमसे आईसीएसआई पूछेगा व्हाट इज लॉ, कानून, निकलो अब। इससे ज़्यादा एक शब्द नहीं लिख के आएंगे। ऐसा लीगल होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा चलो एक एग्जांपल सुनना। तुम्हें याद है अभी अपन ने पार्टनरशिप बनाई थी, और पार्टनरशिप बनाने में क्या प्रॉब्लम आई थी? वो जो बंदा था मेरा पार्टनर, वो सारे पैसे चोरी कर आके भाग गया था। ठीक है, मैंने एलएलपी और ये सब बना तो ली, पर मेरे मन में उसके लिए अभी भी बहुत नफरत होगी। होगी नहीं होगी? क्योंकि उसकी वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, और एक तो भाग गया और मेरा बिजनेस बंद हो गया। तो मुझे अभी भी उससे बहुत गुस्सा है, बहुत इरिटेशन हो रही है। अब एक दिन रैंडमली वो मुझे मिल गया कहीं पे मार्केट में। ठीक है, वो दिख गया ऐसे ही, मान लो 1 साल के बाद मुझे ऐसे ही मार्केट में घूमता हुआ दिख गया, और जो था वो बहुत खुश लग रहा था। उसके 32 दांत दिख रहे थे। मैं यहाँ पे, मुझे कैसा लगेगा बताओ? गुस्सा आएगा, खुशी होगी? गुस्सा ही आएगा। पहली बात तो भाग गया, दूसरी बात सिटी में वापस आ गया है, और इतना भी नहीं कि सॉरी वॉरी बोल दे, घूम रहा है मस्त, हंस रहा है। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है? क्या करूँ मैं? केस करूँ उसके ऊपर? एक तो चलो वो तो छोड़ो, अभी मैं केस नहीं करूँगी, मैं बदला लूँगी उससे खुद। मैंने नोटिस किया कि ये जो है ये कहाँ जा रहा है, तो वो अपने घर पे गया, और उसके घर पे उस टाइम पे लकीली कोई अवेलेबल नहीं था, वो अकेला ही था। ठीक है, अब मैंने सोचा कि चलो, मैंने धीरे धीरे करके उसके घर में एंटर किया। वो सो रहा था। मैं डायरेक्टली उसके किचन में गई। क्यों? पानी वानी पीना, दिमाग ठंडा हो? नहीं। सबसे बड़ा जो चाकू मुझे उसके किचन में मिला, मैंने वो चाकू लिया और मैं धीरे धीरे करके आई। मेरा इंटेंशन उसको मारने का तो नहीं था फर्स्ट स्टैंड पे, पर डराने का था और थोड़ा बहुत ऐसे कटवट लगाने का था। ठीक है, हल्का हल्का, कि थोड़ा बहुत खून गिर जाए बहुत है, मरे वरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मैं गई तो मैंने उसको फ़ोन पे बात करते हुए सुना। वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। मुझे पता है ऐसे ऐसे एक लड़की थी, मैंने उसको इतना बेवकूफ़ बनाया, मैंने बिज़नेस ओपन किया और मैं सारे पैसे लेके भाग गया पागल। ऐसे ऐसे करके वो किसी और को फ़ोन पे बोल रहा है। अब मुझे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? और वो हंस रहा है, और वो दोनों हंस रहे हैं मेरे पे। कहा इसको मैं डराने आई थी, मेरा सारा वो निकल गया। मैंने उसके पेट में डायरेक्ट 1 2 3 बार मारा। अब हंसेगा तू?
लायक ही नहीं बचेगा तू हंसने के। अब मार दिया मार दिया। अब अगले दिन उसके पेरेंट्स आ गए मेरे घर पे। मैंने उनको बताया कि आपका बेटा, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मैंने उसको मार दिया। उसके पेरेंट्स चुपचाप चले गए घर पे। चले जाएंगे, उसकी गलती है ना, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया तो टिट फॉर टैट तो करेंगे ही, नहीं करेंगे? ये टिट फॉर टैट मैं तब कर सकती थी जब तक लॉ नहीं था, पर अभी लॉ बना हुआ है। अगर मैंने ये इंटेंशन रखा और टिट फॉर टैट किया, फिर वो मेरा टिट फॉर टैट निकालेंगे और फिर वो मुझे मारेंगे। तूने इसके साथ किया, ये ले फांसी। करेंगे क्या? लॉ वाले, लॉ वाले। अरे जज करेगा ना, पेरेंट्स नहीं भाई पेरेंट्स नहीं। अभी लॉ है तो मेरे साथ वो होगा ना। लेकिन मान लो लॉ नहीं होता, कानून नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? मुझे मार देते। मैंने उनकी बेटे को मारा, वो मुझे मार रहे हैं, फिर मेरे पेरेंट्स उनको मार रहे हैं सोसाइटी वाले पेरेंट्स को मार रहे हैं कि खूनी खूनी कहाँ से आ गए सारे। तो ऐसे लोग मरते ही रहेंगे ना। आपको हल्का सा भी गुस्सा आएगा, मान लो मैं यहाँ पे आई, मैंने तुम्हें कुछ हल्का सा डांट दिया, हल्का सा, तुम्हें आगे गुस्सा, अगले दिन तुम लेके आए चाकू। हिम्मत कैसे हुई हमें डांटने की? हम सीएस हैं, पता है ना। ले, तो अगर कोई लॉ नहीं होती तो हल्का सा भी गुस्सा आने पे तुम ये काम करते नहीं करते? बिल्कुल करते। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, अपनी पूरी कंट्री है, सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या एक आदमी रहता है या बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और वैरायटी में लोग रहते हैं, अलग अलग है, सबका माइंडसेट मेंटालिटी अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, तो सबका बिहेवियर माइंडसेट ये भी अलग अलग है। अब किसी किसी को क्या लगता होगा कि बात करके चीज़ें सॉल्व हो सकती है, किसी को क्या लगता है बात तो करनी नहीं है, डायरेक्ट खून कर दो। तो सबका माइंडसेट अलग अलग हो सकता है। अब अगर इतने सारे लोग हैं और सबका माइंडसेट अलग अलग है, तो कभी भी ये लड़ाई और ये झगड़े और ये मर्डर्स कभी ख़त्म होंगे क्या? नहीं होंगे, प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसकी वजह से हमेशा क्या आते रहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहेंगे। तो अब हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो अपनी कंट्री सही से चल पाएगी क्या? अपनी कंट्री सही से नहीं चल पाएगी अगर हर बंदा ऐसे करके अपनी मनमानी करता है। तो इसीलिए हमें, इतने सारे लोग हैं और हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम लोग उनके ऊपर क्या लगाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल करवाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब पता है ना, अगर उसने आपके साथ फ्रॉड किया तो आप उसको खुद नहीं मार सकते, आप कहाँ जाओ? कोर्ट में जाओ, उसके ऊपर क्या फाइल करो? केस। तो क्या ये रूल रेगुलेशन है या नहीं है? कुछ गलती किसी ने की है तो आपके पास पावर नहीं है कि आप कुछ भी कर दो उसके साथ में। आपके ऊपर क्या रूल एप्लीकेबल है? लीगल तरीके से कहाँ जाओ? कोर्ट में जाओ। तो हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल करवाए गए हैं, जिससे क्या हम कह सकते हैं क्या मिलेगा हमें? पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हार्मनी। यस और नो? रूल्स एंड रेगुलेशन है तभी तो लोग शांति से बैठे हैं ना, थोड़ा थोड़ा डर के, कुछ उल्टे वुल्टे काम नहीं कर रहे हैं और सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, है ना। तो अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते तो फिर हर लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही हम क्या बोलेंगे? लॉ। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हम बात करें लॉ क्या होती है, तो लॉ इज अ सेट ऑफ, लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि हमने क्यों बनाया? टू अचीव पीस, हार्मनी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम क्या चाहते हैं? वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो या बढ़े, वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो। तो इतने सारे लोग, सबका अलग अलग माइंडसेट, सब अलग अलग टाइप से काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ा? इसीलिए हमें लॉ बनाना पड़ा, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वो कौन सी लॉ का एग्जाम्पल है? क्रिमिनल लॉ का एग्जाम्पल है। यानी यहाँ पे तो
हमने खून खराबे किए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ प्रॉब्लम यही आएगी कि सिर्फ मर्डर ही होते रहेंगे? कंट्री में हर एक टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे अभी अपन बिजनेस पढ़ रहे हैं ना, तो क्या बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है क्या? आपने बिजनेस में, जैसे मैंने पार्टनरशिप बनाई, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? ऑब्वियस ही बात है। तो क्या मुझे उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स। तो उस लॉ को हम क्या बोल देंगे? बिजनेस लॉ। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिमिनल वाले मैटर के ऊपर है वो क्रिमिनल लॉ, जो प्रॉपर्टी या ऐसे मैटर के ऊपर है वो सिविल लॉ में आ जाएंगे, जो बिजनेस वाले मैटर हैं वो बिजनेस लॉ में आ जाएंगे। अच्छा, वैसे बिजनेस का एक पार्ट है कंपनी, तो कंपनी के लिए भी तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए नहीं चाहिए? अब अभी हमने क्या बोला, कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या कोई एक बार में बात मान लेगा आपकी? तुम किसी नॉर्मल बंदे को बताना जाके, हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन को, और बोलना पता है कंपनी जो है ना वो एक पर्सन है और वो दिखती नहीं है, वो थप्पड़ लगाएगा, पागल हो गई क्या, कहाँ पढ़ने जाती है? तो जो नॉर्मली कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं ना, उनको ये सब बातें इतनी इजीली समझ में आएंगी क्या? नहीं आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ एक रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा ना, कि कैसे हैंडल करते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन है, मान लिया हमने, काम कैसे करेगी और लड़ाइयाँ कैसे सॉल्व करी जाएगी? तो वो सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर हम बात करें कि हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पर ये हमने किसके लिए बनाए हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? ये एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल अपॉन अ कंपनी। क्या बोला? रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल अपॉन अ कंपनी। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं कंपनी लॉ बोल सकती हूँ क्या? बिल्कुल। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कंपनी लॉ। क्या ये बात क्लियर है? लिख लो इसको। अभी ओनली लॉ लिखना, कंपनी अभी हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? अक्षरा और नेहा, कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कुछ पूछना है? ओके। डन? ये भी लिख लो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब लॉ कौन बनाएगा? तुम, मैं? तो गवर्नमेंट। क्यों?
मैं मेरी लॉ खुद बनाऊंगी, क्या कर लोगे? मैं मेरी ये लॉ बनाऊंगी कि अगर मुझे किसी ने हल्का सा भी चिल्लाया या मेरे साथ कुछ भी गलत किया, सोचा भी, माइंड में भी आया उसके, वो गया, माइंड में आया तो मैं उसका हाथ काट दूंगी, मुंह से निकला तो पैर भी काट दूंगी, कर दिया अगर जो बची कुची बॉडी है वो भी जाएगी। तो क्या आप हर किसी पर्सन को पावर दे सकते हो कि तुम लॉ बनाओ? ऐसे तो हर कोई पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपना ही लॉ बना लेगा और फिर उसको कोई और नहीं मानेगा, वो खुद के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसीलिए हम लॉ मेकिंग अथॉरिटी पर्सन्स को तो दे नहीं सकते, ठीक है? अच्छा, हम लोग रहते हैं डेमोक्रेसी में, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपने लिए किसको इलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो अपने लिए कंट्री को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, क्या हम कह सकते हैं वो भी गवर्नमेंट का ही काम होगा एक तरीके से, ठीक है? अब सुनो, जो लॉ होती है वो लॉ 2 लेवल्स पे बन सकती है। एक सेंट्रल लेवल पे, किस लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे, और एक किस लेवल पे? स्टेट लेवल पे। यानी कुछ लॉज ऐसी होती है जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, हर जगह पे आपको माननी ही पड़ेगी। कुछ लॉ ऐसी होती हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अगर हम बात करें किसकी? सेंट्रल लॉज की, तो सेंट्रल लॉ बनाने की पावर किसके पास में रहेगी? सीजी। और हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉ बनाने का काम किसके पास में है? पार्लियामेंट। और अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में ये पावर किसके पास में है? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट में किसके पास में है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेवल पे किसके पास में है? पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे पावर किसके पास में है? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें प्रोसेस की, तो अब सुनो, सबसे पहले अगर हम सेंट्रल एक्ट की बात करें तो अपना पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है, अब यहाँ पे लॉ किस तरीके से बनेगी उसका प्रोसेस सुनो। सबसे पहले ऐसा होगा क्या कि आपको कोई आइडिया आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता है तभी तो आप क्या ढूंढोगे? उसका सल्यूशन ढूंढोगे ना। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी सब कुछ ठीक चल रहा है और आपने लॉ बना दिया, नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम, और उसके बाद में आप उसका क्या ढूंढोगे? सल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा? एक आइडिया आएगा। अब ये जो आइडिया है वो गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल के माइंड में भी आ सकता है, या ये आइडिया मान लो पब्लिक का कोई पर्सन है, उसने रेकमेंड कर दिया कि ये प्रॉब्लम चल रही है, लॉ बना दो इसके ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले जो आइडिया है ना, ये क्या बनेगा? बिल। मतलब अभी क्या ये फाइनल हो गया? ये ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है, ये टेम्प्ररी है, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी बस जो भी हमारे माइंड में आया था हमने उसको एक तरीके से रिटन फॉर्मेट में लिख लिया है। अब ये जो बिल है, ये बिल प्रेजेंट होगा कहाँ पे? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कहाँ प्रेजेंट होगा ये? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सबने सिविक्स पढ़ी है? कौन से होते हैं दोनों हाउसेस? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? अब ये बिल यहाँ पहुँच गया। अब ये दोनों उस बिल को पढ़ेंगे और ये उसके ऊपर अपनी कंसेंट देंगे। मतलब यहाँ पर भी मेजॉरिटी लोग अपनी कंसेंट देंगे लोकसभा में, और राज्य में भी मेजॉरिटी लोग क्या देंगे? अपनी कंसेंट देंगे। क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे ये दोनों ने अपनी कंसेंट दे दी। अब जब दोनों की कंसेंट आ गई तब फाइनली ये किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। अब ये कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अब प्रेसिडेंट इसके ऊपर अपनी क्या देगा? असेंट। प्रेसिडेंट क्या देगा? अपनी असेंट। और इसके बाद में ये बिल था, अब ये बिल चेंज होके क्या बन जाएगा? एक्ट। अब ये बिल चेंज होके क्या बन जाएगा? एक्ट। तो बिल तो क्या था? ड्राफ्ट। अब जब ये फाइनलाइज हो गया तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्ट। तो एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ होगा कि ये मैटर है, इस पे आपको ये सारी बातें माननी है। तो पहले बिल कहाँ गया? दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद दोनों ने अपनी कंसेंट दी, मेजॉरिटी।
उसके बाद में कहाँ गया, प्रेसिडेंट। अच्छा स्टेट है तो कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। और फिर फाइनली जब उसकी कंसेंट आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, बिल क्या बन जाता है, एक्ट। जैसे अपना कंपनीज एक्ट है तो पहले वो भी बिल, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस होके फिर वो क्या बनेगा, एक्ट। ठीक है क्या, चलो तो ये तो अपना हो गया प्रोसेस। अच्छा अब हम बात करते हैं जो अपना लॉ है। हमने क्या पढ़ा पूरा, कंपनी और उसके आगे क्या वर्ड है, लॉ। और अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा वहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया, एक्ट। अब लॉ जो है और एक्ट जो है वो क्या है, तो अगर हम बात करें लॉ अपना काफ़ी वाइडर टर्म है। लॉ जो है मतलब पूरा कानून, एक मैटर पे सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, अब ये लॉ के अलग अलग पार्ट्स। अच्छा पहले तुम इसको लिख लो, हो गया। डन। अब देखो जो अपना लॉ होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक तो अपना क्या होता है, एक्ट। एक्ट अभी हमने बात की कि उस पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में पास होंगे। तो जो मेन मेन आपको क्या करना चाहिए वो सब कुछ कहाँ लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, रूल्स और क्या होते हैं, रेगुलेशंस। क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन। अच्छा अब मैं तुम्हें बोल दूँ कि मंडे को ना टेस्ट है, मंडे को चैप्टर 1 का एग्जाम्पल ले लो, मंडे को टेस्ट है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इतना बोल दिया, अब तुम मंडे को मुँह उठा के आ गए, मैंने कहा टेस्ट दो, तो तुम क्या बोल रहे हो मुझे, आपने बस क्या कहा था कि टेस्ट है। पहली बात तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपको कॉपी खोलनी है घर जाके, आपको पढ़ना है उस कॉपी में से घर जाके, आपको लिखना है, आपको पेन खरीद के लाना है और फिर आपको मंडे को सुबह उठ के यहाँ पे जल्दी आना है और टेस्ट लिखना है कॉपी में और पूरे वीक आपको पढ़ना भी है अच्छे से। ये सब क्यों नहीं बोला आपने, ये क्यों नहीं बोला हम नहीं पढ़ के आएंगे, आपने बोला क्या, नहीं। अब देखो एक क्या चीज़ होती है व्हाट और एक क्या चीज़ होती है हाउ। व्हाट मतलब क्या करना है। अब जैसा आपको पता है आपके दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, बस इतना पता है काम हो जाएगा क्या, नहीं। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए आप कौन सा ग्रुप दे रहे हो, आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो। उसके बाद में आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, आप ओल्ड में हो या न्यू में हो। उसके अलावा कोर्स किस तरीके से कंप्लीट करना है। उसके अलावा टेस्ट कब और कैसे आपको देने हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है या नहीं। सिर्फ ये बोल दिया कि दिसंबर में एग्ज़ाम्स है, उससे आपका काम हो जाएगा, या एलैबोरेशन चाहिए कि कैसे करना है, हमें प्रोसीड चाहिए सब कुछ। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो अपना एक्ट होता है ना, अपने एक्ट में तो क्या होता है, मेंशन होता है कि आपको क्या करना है। एक्ट में क्या मेंशन है,
क्या करना है। लेकिन जो अपने रूल्स हैं, रूल्स में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट, ये कहाँ पर मेंशन होता है, रूल्स में, हाउ टू इम्प्लीमेंट। अब एक्ट में वैसे ही इतना कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें आप पूरी ये सब चीज़ें भी लिख दोगे तो एक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तुम पागल हो जाओगे। तो इसीलिए हम ये वाला पूरा पार्ट कहाँ लिख देते हैं, रूल्स में लिख देते हैं। तो एक्ट में क्या होता है, क्या करना है, और इस एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है वो कहाँ लिखा होता है, रूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे वो रूल्स में आ जाएगा। अच्छा, अब एक्ट तो हमने पढ़ लिया कौन बनाता है, या तो सीजी मतलब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। अब रूल्स कौन बनाएगा, अगर एक्ट कौन सी एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, तो उसके रूल्स कौन बनाएगा, सीजी, गवर्नमेंट बनाती है रूल्स। ठीक है, अगर एक्ट सेंट्रल एक्ट है तो उसके रूल कौन बनाएगा, सीजी। अगर एक्ट स्टेट एक्ट है तो उसके रूल्स कौन बनाएगा, एसजी, स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है रेगुलेशन। तो तुमने नाम सुना है आरबीआई का, सेबी का। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बैंक्स हैं, बैंक्स को कैसे काम करना चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि आरबीआई बनाया हुआ है, रेगुलेटर है वो। इंश्योरेंस कंपनीज को कैसे काम करना चाहिए उसका भी रेगुलेटर है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो ट्रेडिंग कर सकती हैं स्टॉक मार्केट पे, उनके लिए रेगुलेटर कौन है, सेबी। तो रेगुलेशन कौन बनाता है, सेबी, सॉरी यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब रेगुलेटर। तो अब यहाँ पे जैसे अपना आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये सब क्या है, अलग अलग रेगुलेटर है। तो ये लोग भी तो आपको रेगुलेट करेंगे ना। अब आरबीआई बैंक्स को भी तो कुछ बोलेगा ना, आप बोल के बता दोगे तो क्या बैंक आपकी बात मान लेगा क्या, नहीं। तो इसीलिए जब कोई रेगुलेटर कोई रूल बनाता है तो उसका नाम क्या होता है, रेगुलेशन। गवर्नमेंट बनाती है सीजी या एसजी तो उसका नाम क्या होता है, रूल्स। रेगुलेटर बना रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रेगुलेशंस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या आपको लगता है एक्ट जो आपकी 50 साल पहले बन गई वो आज भी सेम टू सेम वही फॉलो होगी या चेंजेस होंगे। अमेंडमेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो अमेंडमेंट वगैरह भी आएंगे, नोटिफिकेशंस भी आएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस, और इसके अलावा क्लैरिफिकेशंस। जैसे भी मैंने कहा था कि मंडे को टेस्ट है तो तुम भिड़ गए थे ना आके, ये क्यों नहीं बताया है कि पढ़ना है, कौन सा पेन लेके आना है, बताया कि ये सब कुछ। अगर मैं क्लैरिफाई कर देती तो तुम चुप रहते ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक्ट में भी कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है लेकिन हर कोई पर्सन उसको अलग तरीके से क्या कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है। मतलब कोई कुछ और समझ रहा है। अच्छा एक्ट की लैंग्वेज बहुत ईजी होती है क्या कि पढ़ते समझ में आ गई, नहीं, एक्ट की लैंग्वेज डिफ़िकल्टी होती है। तो अब कुछ बंदा कुछ और समझ रहा है, कुछ बंदा कुछ और समझ रहा है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं आए तो क्या इशू कर देते हैं, क्लैरिफिकेशन, कि हम आपको इजी लैंग्वेज बता देते हैं, ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तो वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, क्लैरिफिकेशंस में आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक होते हैं आपके केस लॉज या हम कह सकते हैं जजमेंट्स। अच्छा कभी कभी क्या होता है, एक बात बताओ, क्या तुम आज ही ये सोच सकते हो कि इन फ्यूचर जो क्रिमिनल्स होंगे ना वो क्या क्या टाइप का क्राइम करेंगे। हम पास्ट को देख के तो लॉ बना सकते हैं ना कि ये क्राइम हुआ है तो लॉ बना दिया, पर इन फ्यूचर क्या क्राइम होगा उसको आप प्रिडिक्ट कर लोगे, पर क्या आप कंप्लीटली प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या, नहीं। तो जब वो चीज़ होगी तब वो चीज़ कहाँ जाएगी, कोर्ट में जाएगी। तो कोर्ट उसमें क्या देगा, डिसीजन देगा। तो क्या होता है यहाँ पे, अगर कोई मैटर कहाँ गया, कोर्ट में गया, तो कोर्ट उसके क्या प्रोवाइड करेगा, डिसीजन। तो वो डिसीजन को भी हम कहीं कहीं पर रेफरेंस लेकर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि ये मैटर ऐसा हुआ था। अब अगर ऐसा हो गया तो अगली बार ध्यान दोगे नहीं दोगे। तो इसीलिए हम लॉ में कोर्ट में जो भी मैटर गया है उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान रखेंगे ताकि अगली बार से वो चीज़ हो क्या नहीं। ठीक है, तो लॉ में ये सब के सब चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आया, सबसे पहले एक्ट जो कि प्रॉपरली पास हुआ है। सेकंड क्या है, अपने रूल्स हैं। इसके बाद क्या है, रेगुलेशन। रूल्स कौन बना रहा है, गवर्नमेंट। रेगुलेशन बना रहा है, रेगुलेटर। ठीक है, देन नोटिफिकेशन मतलब अमेंडमेंट वगैरह जो भी आ रहे हैं,
या कोई पॉइंट में आपको डाउट है या आपका इंटरप्रिटेशन गलत है या अलग है, तो उसके लिए वो क्या दे देंगे, क्लैरिफिकेशन। एंड देन फाइनली जजमेंट्स या फिर केस लॉ। ये पूरा मिलाकर क्या बनता है आपका लॉ। तो अभी जब हम लोग कंपनी लॉ की बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट मतलब ये, और कंपनी लॉ है मतलब उसमें ये सब आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या सबको डिफरेंस क्लियर है बिटवीन कंपनी लॉ एंड कंपनीज एक्ट। एक्ट मतलब एक स्पेसिफिक चीज़, अब उसमें ये सब ऐड कर दोगे तो वो पूरा जो एंटायर सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, अपना कंपनी लॉ बन जाएगा। हमारे पास अभी बुक्स होंगी क्या, अभी तो नहीं है, ठीक है। चलो कल से हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, फिर कॉपी तो लेकर ही आनी है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, कुछ कुछ होमवर्क मिलेगा, तो उसी दिन जाके कॉपी में नोट कर लेना। ये लिख लो एक बार। एक्ट में लिखना पास्ड बाय, किसने पास की थी, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा रूल्स कौन बनाता है, रूल्स अगर सेंट्रल एक्ट है तो और स्टेट एक्ट है तो एसजी। देन रेगुलेशन बाय रेगुलेटर्स। एग्जाम्पल सेबी हो गया अपना, आरबीआई हो गया। देन इसमें अमेंडमेंट्स and clarifications were different interpretations. और जो कोर्ट के जजमेंट आए हैं उसे हम बोल देते हैं केस लॉस। ठीक है, कोई डाउट है, चलो बाकी कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।